नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। कल शाम से ही सोशल मीडिया में प्रवक्ता कला की काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। हालांकि जो 2 पद थे उनको हटा दिया गया है अब इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति से। तो आज मैं उसी विज्ञप्ति का अवलोकन करके कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। तो हम सबसे पहले उस विज्ञप्ति को देख लेते हैं कि उस विज्ञप्ति में, उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने जो 6 मार्च 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है, सबसे पहले उसकी पत्र संख्या को आप देख लीजिए। पत्र संख्या 302/81, पत्र संख्या 302/81/06/DR माध्यमिक शिक्षा सेवा 1/2023-24 और दिनांक 6 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा निकाला गया है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापित पदों का संशोधित विवरण और विस्तृत विज्ञप्ति। अब यहाँ पर देखिए कि क्या संशोधन किया है और क्या पदों का विवरण इन्होंने दिया है, उसको भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने इसका अवलोकन किया है इस विज्ञप्ति का, उसमें से 3 बातें निकल के सामने आई हैं। एक तो यह है कि प्रवक्ता कला के जो 2 पद इन्होंने विज्ञापित किए थे अपने विज्ञप्ति में, उस 2 पद को इन्होंने इस बार हटा दिया है। और हटाने का जो कारण है वो है कि आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर दिया मैंने, कि उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या 276311/XXIV-B-1/2025-17 दिनांक 18 फरवरी 2025 में उल्लेख किया गया है कि सहायक अध्यापक एलटी कला की भांति प्रवक्ता कला की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता में भी पुनः बीएड की अनिवार्यता रखे जाने के संबंध में नियमावली संशोधन की कार्रवाई गतिमान है, जिसके क्रम में शासन द्वारा प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित प्रवक्ता कला के पदों को हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए, शासन में क्या गतिमान है कार्रवाई, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। इस पत्र के माध्यम से, यह जो नोटिफिकेशन लेटर है, इसमें कहा गया है जब एलटी कला से बीएड की योग्यता को हटाया गया था, उसी समय प्रवक्ता से भी बीएड की योग्यता को हटा दिया गया था। हालांकि बाद में एलटी कला में पुनः बीएड की अर्हता को रखा गया था। तो उसी के साथ साथ अब यहाँ पर ये नियमावली संशोधन का कार्य भी चल रहा था, जिसके क्रम में अब प्रवक्ता कला में दोबारा से बीएड की योग्यता को जोड़ा जा रहा है। तो इसी का अधियाचन शासन को भेजा गया है और कहा गया था कि प्रवक्ता कला की जो पद विज्ञापित किए गए हैं विज्ञप्ति में बिना बीएड के, उनको आप हटा दीजिए। हम इस पे बीएड की योग्यता को प्रख्यापित कर रहे हैं फिर से। अब आप देखिए कि उस समय जो विज्ञप्ति निकली थी 18 अक्टूबर 2024 में, उसमें उस समय टोटल जो थे 613 पद थे। और अब जब ये घटा दी गए हैं, 2 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया है, तो अब इसमें जो पदों की संख्या है वो 611 रह चुकी है। तो साफ है कि इस भर्ती में कला के जो पद थे वो पूर्णतः हटा दिए गए हैं। अब आयोग बताएगा कि वो संशोधित विज्ञप्ति निकालता है या इसके लिए कोई फिर से फ्रेश जो है विज्ञप्ति को जारी करेंगे कला के लिए बीएड की योग्यता के साथ। ये तो विभाग ही और आयोग ही बता पाएगा कि क्या इसमें फिर से निकाली जाएगी विज्ञप्ति, या जो नेक्स्ट में जो विज्ञप्ति निकलेगी उसी में भी इन पदों को जोड़ करके विज्ञप्ति निकाली जाएगी। साथ ही इसका जो दूसरा है वो है आंदोलनकारियों, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होने वाले विषयवार शाखावार विवरण उपलब्ध कराया गया है। तो इसमें जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो क्षैतिज आरक्षण उनको दिया जाना था 10% वाला, उसके कुछ पदों को यहाँ पर फिर से सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस पूरी विज्ञप्ति को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो पद हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और पुनः इनसे जिन्होंने उस समय नहीं भरा था, आरक्षण का जो रोस्टर इनका पूर्ण नहीं हुआ था, कौन कौन से पदों पर, कितने पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, तो अब जो ये स्थिति साफ हो चुकी है। तो इस विज्ञप्ति के अंतर्गत वो सारे के सारे पद भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप आयोग की जो साइट पे जाकर के इस विज्ञप्ति को भली भांति अवलोकन कर सकते हैं।
तीसरा जो यहाँ पर बिंदु है वह है दिव्यांगजनों के अग्रणित एवं नवीन अवधारित पदों के विवरण। अब यहाँ पर देखिए कि जो दिव्यांगजन थे उनके भी यहाँ पर पद दिखाए गए हैं, उनको भी शो किया गया है इसमें। तो अब आप जो दिव्यांगजन हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आश्रित हैं आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस विज्ञप्ति का अगर अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारी की सारी विषयवार शाखावार जो पद हैं वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए महिला शाखा का भी पद शो कर रहा है और जो दिव्यांगजन हैं उनके भी यहाँ पर 95 पदों का ब्यौरा इसमें दिखाया गया है सामान्य शाखा के अंतर्गत। अगर हम महिला शाखा में बात करें तो दिव्यांगजनों के 14 पदों का विवरण भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इसको भली भांति साइट पे जाइए और इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विषयों में कितने कितने पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलनकारी और दिव्यांगजन अगर आवेदन करते हैं तो उनके लिए 6 मार्च 2025 आवेदन करने की तिथि रखी गई है और अंतिम तिथि है 12 मार्च 2025 मध्य रात्रि तक। ठीक, तो आप अगर इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आप 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति से 3 प्रमुख जो बातें हैं इसमें लिखी हुई वो हमने समझी कि कला के लिए इससे पूर्व की जो विज्ञप्ति निकलती थी उसमें कला प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य होता था और इसी बार बीएड की योग्यता को हटाया गया था, जो कि काफ़ी हास्यास्पद भी लगा मुझे। दूसरा, यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए फिर से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और दिव्यांगजनों के भी यहाँ पर कुछ पद दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रमुख रूप से इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति में 2 प्रमुख बातें जब ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी तब से हम सुनते आ रहे हैं। पहला कि क्या प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा इस बार होगी या नहीं, क्योंकि कुछ माह पूर्व समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला था कि प्रवक्ता की जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाया जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसी पशुपेश में थे कि क्या उन्हें प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या सीधे अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। हालांकि देखिए जो आयोग का कैलेंडर है उसमें 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि दर्शाई गई है। तो इससे तो ये साफ होता है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा पूरी तरीके से इस विज्ञप्ति में लागू रहेगी और पूर्व की भांति स्क्रीनिंग परीक्षा इस बार भी होगी। तो ये बात काफ़ी समय से चली आ रही है कि क्या प्रवक्ता में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो देखिए इस विज्ञप्ति में वो बात सामने आ चुकी है कि प्रवक्ता में स्क्रीनिंग की जो परीक्षा है वो होगी, क्योंकि अगर वो हटती तो इस संशोधन में उस चीज़ को भी बताया गया होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि आप विज्ञप्ति जारी करने के बाद किसी भी प्रकार से विज्ञप्ति की योग्यताओं में और उसके परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप जो रिक्तियां हैं उनके पद घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन परीक्षा का पैटर्न और योग्यताओं में किसी भी प्रकार का संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। तो एक बात तो साफ है कि अगर प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग परीक्षा हट रही है तो वो इस विज्ञप्ति में लागू नहीं होगी। इसके बाद जो भी विज्ञप्तियां जारी होंगी प्रवक्ता की उसी में स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाया जाएगा। साथ ही अब जो 2 पद कला के हटा दिए गए हैं, क्या उनके लिए फिर से आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा? तो इसका जवाब तो आयोग ही बताएगा। लेकिन जैसा कि आयोग ने अपने इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि हमारे 613 पद थे, 2 पद हमने कला के हटा दिए हैं, तो अब मात्र 611 पर ही परीक्षा होगी। तो ये बात भी अब साफ हो चुकी है कि कला के पद इस भर्ती में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद जो भी प्रवक्ता की भर्ती आएगी उसी में कला के पद आएंगे बीएड की योग्यता के साथ। तो अब अभ्यर्थियों का ये मानना है कि अगर इसको संशोधित करना था तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद इसे संशोधित कर दिया जाता, जिससे कि वे आश्वस्त हो जाते कि अब उन्हें किसी भी प्रकार की तैयारी कला के लिए नहीं करनी है। 27 अप्रैल को
प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना है और 6 मार्च को ये बता दिया जाता है कि अब हमने कला के पदों को हटा दिया है। तो ये भी उन अभ्यर्थियों के साथ में, उन कला विद्यार्थियों के साथ में एक किस्म से कुठाराघात है कि वे तैयारी कर रहे हैं, बीच में ही ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आपके पद समाप्त कर दिए गए हैं इस भर्ती से। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका एलटी कला में चयन नहीं हो पाया था, वे इस आस में यहाँ पर तैयारी कर रहे थे कि हम प्रवक्ता में कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे, और मात्र 2 सीटों पे हजारों कला अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि कल के इस नोटिफिकेशन से उन पर क्या बीत रही होगी। और मैं आयोग से और शासन प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि कृपया कला के पदों के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाइए, एक स्पष्ट योग्यता का निर्धारण कीजिए। और बार बार हर विज्ञप्ति में कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें हटती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कला के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। वे अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं और कई सारे जो लोग हैं वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि कई बार टीईटी की अफवाह भी चलती है कि इसमें टीईटी भी जोड़ दिया जाए क्योंकि बीएड हो चुका है। और तमाम किस्म के कोर्ट में मामले और प्रकरण लंबित हो रखे हैं एलटी भर्ती में भी, और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो पद हटाए गए हैं तो कहीं ना कहीं कला के अभ्यर्थी, खासकर कला के अभ्यर्थियों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।